तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सब बढ़िया होंगे। अगर आपने भी जीएनएम बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, आपका भी सपना सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब करने का है, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ईएसआईसी हो या फिर एसजीपीजीआई हो। बहुत सारे हॉस्पिटल जो सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे जॉब करने पर आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा वैकेंसी जो खाली इस टाइम है वो 17,000 से ज्यादा वैकेंसी जो है वो है जो एम्स में नर्सिंग ऑफिसर्स की या फिर सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल्स में नर्सिंग ऑफिसर्स बनने की। तो मैं आपको बता दूं, सीआरई जो 6 रहने वाला है, 5 तो हो चुका है, सीआरई 6 की बात करूं तो यहां पे इन्होंने एक नोटिफिकेशन जो है इन्होंने एक अनाउंस किया है। यहां पे एक आप देख सकते हो, न्यूज़पेपर के ऊपर छपाया गया है, जिसमें इन्होंने साफ क्लियर किया हुआ है कि एम्स में 17,000 खाली पद जल्द ही भरे जाएंगे। साल में 2 बार होगी परीक्षा, यानी कि सीआरई अब एम्स की तरह 2 बार परीक्षा करवाने वाली है, जिसमें साल में 2 बार आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, जिसमें 17,000 जो नर्सिंग ऑफिसर्स बनने का जिन भी बच्चों का सपना है एंड जो भी कैंडिडेट वहां पे नर्सिंग ऑफिसर बन के जो भी पेशेंट की केयर करेंगे, तो उन हॉस्पिटल्स में जो वैकेंसी खाली है तो वो जल्द ही उनका सपना और पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है एंड जो हॉस्पिटल्स में जो खाली पद हैं उनको जल्द ही भरा जाएगा। साल में 2 बार होगा। इन्होंने बताया कई एम्स में सपोर्ट स्टाफ की सख्त जरूरत है, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धीरे धीरे सभी पद जो है वो भर दिए जाएंगे। एंड यहाँ पे बता दूं, नवंबर और दिसंबर के महीने में जो है दूसरा पड़ाव शुरू होने वाला है सीआरई 6 का। तो आपको बता दूं, यहाँ पे सीआरई 6 जो है वो अब एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाने वाला है। ईएसआईसी ने खुद का एग्जाम अनाउंस कर दिया है कि मैं खुद से एग्जाम कंडक्ट करवाऊंगा। अब मुझे सीआरई को एग्जाम नहीं देना है, ना ही नर्सिंग ना ही एम्स जो हमारे दिल्ली जो है एग्जाम नॉर्सेट कंडक्ट करवाता है, ना ही उसको देना है। तो हम खुद से वैकेंसी रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ईएसआईसी भी अलग हो गया। तो एम्स आपको पता है कि हर साल नॉर्सेट 2 बार एग्जाम देना पड़ता है। तो आपको बता दूं कि अगर आपने जीएनएम या बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, पोस्ट बेसी बीएससी एमएससी नर्सिंग किया हुआ है, तो आपका भी सपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करने का है, वो भी सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल्स में या फिर एम्स में काम करने का। तो बहुत सारी वैकेंसी जो है वो बहुत सारी वैकेंसी रिलीज होने वाली है आने वाले 2027 एंड बात करें 2026 के एंडिंग में, तो बहुत सारी वैकेंसी रिलीज हो जाएगी। अभी आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना, इस नोटिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अगर आपको ये नोटिफिकेशन स्क्रीन थोड़ी कम दिख रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहां पे ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप उसको आराम से इजीली से पढ़ सकते हो। तो पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत सारी कमी है आपको बता दूं, और उसी बीच में नर्सिंग ऑफिसर्स नर्सिंग की भी बहुत ज़्यादा स्टाफ की कमी है। तो इन सब कमियों को पूरा करने के लिए अब सीआरई एग्जाम्स करवाने वाली है खुद का। एंड बात करूँ साल में 2 बार करवाएगी। वहीं ईएसआईसी अब जो एग्जाम है वो अपने तरीके से कंडक्ट करवाने वाली है। अब मैं यहाँ बता दूँ, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बड़ा मौका है, लेकिन जीएनएम वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा रिग्रेट होता है। तो मैं आपको बता दूँ, आप आज से अभी से भाई 1 साल का एक्सपीरियंस जो आपके पास होना बहुत जरूरी है। सीआरई तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ एम्स में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, बट आरआरबी में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। ईएसआईसी में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है जीएनएम वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो आपको बता दूं कि अगर आप एक्सपीरियंस कर लेते हो तो आपको बहुत सारी जो है बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपका फॉर्म जो भरा जाएगा एंड उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर्स बन सकते हो, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हो, ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर दिल्ली में बन सकते हो। एंड यहाँ पे बात करूं मैं सीआरई कंडक्ट करवा के आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर्स बन सकते हो। तो आपको बता दूं कि आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो एक्सपीरियंस लो, 50 बेडेड हॉस्पिटल से ऊपर का एक्सपीरियंस ले लो, 200 बेडेड हॉस्पिटल्स। अगर आप किसी सेंट्रल लेवल हॉस्पिटल्स में जैसे मदांता मैक्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब करते हो तो वहां का एक्सपीरियंस भी वैलिड है। तो आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो मौका बहुत सारा रहने वाला है। तो ऐसे पेज को अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो कोई भी नोटिफिकेशन निकल के आएगा तो आपको तुरंत जो है वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करके रखना और कमेंट करके बताना आप किस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले हो। एंड अगर आपको कोई भी सवाल मुझे पूछ सकते हो, चाहे आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। एंड मैं अगर आपको बता दूं, प्रिपरेशन अपनी स्ट्रॉन्ग बनाओ, तो वैकेंसी का वेट मत करना, वैकेंसी बहुत सारी देखने को मिलने वाली। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।